अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। बकरीद स्पेशल में आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ मैं बहुत ही मज़ेदार सा टिंडे गोश्त बनाने की रेसिपी। क्योंकि टिंडे गोश्त तो अमूमन बहुत कॉमन सी डिश है, लेकिन इसको हर कोई अपने ही स्टाइल से बनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें एक ख़ास इंग्रेडिएंट्स ऐसी शामिल की जाती है कि जिसकी वजह से इसका जायका हज़ार गुना बढ़ जाता है। तो ऐसी वो कौन सी चीज़ है कि जिसकी वजह से टिंडे गोश्त का जायका हज़ार गुना बढ़ जाता है, टेस्टफुल बनता है। इसके लिए रेसिपी आप मेरी कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक भी दीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर लिया है गोश्त, और गोश्त मेरे पास देखें बीफ का गोश्त है आधा किलो हड्डी के साथ। तो गोश्त को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। इसमें एक पैन में शामिल कर दिया मैंने। साथ में ले रही हूँ 2 बड़े साइज़ के प्याज, उसको मैंने बिल्कुल रफली कट किया है। और इसमें शामिल करूँगी हस्बे ज़रूरत पानी। पानी मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है मैं जो गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ वो कौन सी क्वालिटी का है। तो मुश्किल से मैंने 2 गिलास पानी शामिल कर दिया। साथ में शामिल कर रही हूँ एक रेड कलर का टमाटर। तो टमाटर को भी मैंने कट लगा के इसमें शामिल कर दिया है। और अब मैंने इसको ढक्कन लगा के ढक दिया है, और मैंने गैस का फ्लेम हाई कर दिया है। एक बॉइलिंग आने का इसका वेट करेंगे हम। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस पर बॉयल आ गया है। अच्छे से हम इसको चला लेंगे पहले। तो यहाँ पर अभी हमने सिर्फ गोश्त को चढ़ाया है, कोई मिर्च मसाले हमने इसमें शामिल नहीं किए हैं। इसको मैं एक दफ़ा चला लेती हूँ। अब इसको हल्की धीमी आंच पे इसको पकने के लिए रख दूँगी मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो मैं इसको लीड लगा देती हूँ और तकरीबन 20 मिनट तक इसको मैं कुक करूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। तो चलिए देख लेते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं इसको कुक होते हुए, और जैसा कि आपको नज़र आ रहा है प्याज काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। और जो हमने टमाटर डाला था वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। उसका टमाटर का जो छिलका था वो मैंने बाहर निकाल दिया, और प्याज देखें इसमें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई। तो अब यहाँ पर मिर्च मसाले हम शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया। 1 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। हल्दी चाहिए इस पर हाफ़ टी स्पून, और नमक शामिल करूँगी मैं टेस्ट टू अकॉर्डिंग। तो बस ये बेसिक से मसाले हैं, इसमें चले गए हैं। और जैसा कि मैं हमेशा से ही यही करती हूँ, पहले गोश्त को मैं हाफ़ डन करती हूँ, हाफ़ कुक करती हूँ, फिर मसाले शामिल करती हूँ। ऐसा करने से क्या होता है कि गोश्त का जो सालन का कलर होता है बहुत ही अच्छा निकल कर आता है, बहुत ज़बरदस्त रंगत का सालन बनकर तैयार होता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त टिप्स होती है, आप इसको ज़रूर फॉलो किया करें। तो यहाँ पर भी मैंने इसको 10 मिनट के लिए दोबारा लीड लगाई थी। अब हम दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं। काफ़ी हद तक यहाँ पर देखिए पानी इसका ड्राई हो चुका है, प्याज भी इसमें ऑलमोस्ट गल चुकी है। अब यहाँ पर हम गैस का फ्लेम हाई करेंगे, और यहाँ शामिल करूँगी मैं ऑयल। ऑयल अपनी मर्ज़ी से इसमें शामिल करें। मैंने यहाँ पर आधा कप ऑयल शामिल किया है, और इसकी मैं अब यहाँ पर भुनाई शुरू करूँगी, क्योंकि 80% तकरीबन 90% हमारा गोश्त यहाँ पर डन हो चुका है। तो मैं इसकी भुनाई करूँगी, और बहुत अच्छे से हमें यहाँ पर भुनाई करनी है, क्योंकि इसमें जितना भी पानी नज़र आ रहा है वो हमें यहाँ पर ड्राई करना है। बहुत ज़बरदस्त टिंडे गोश्त का ये सालन बनता है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़बरदस्त बहुत शानदार बनता है। तो यहाँ पर देखें अब ऑयल इसका नज़र आना शुरू हो गया था। तो इस स्टेज में मैं यहाँ पर टिंडे शामिल कर रही हूँ, और टिंडे भी आप लोग देख सकते हैं मैंने बड़े टुकड़ों में इसको कट किया है। जैसा कि सीज़न भी है, तो इस सीज़न की सब्ज़ी है, ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। लेकर आएँ इसको, सब्ज़ी बनाएं या फिर गोश्त में डालकर पकाएं। टिंडों के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो टिंडे डालकर भी देखें मैं बहुत अच्छे से इसकी बुनाई कर रही हूँ, और हम यहाँ पर बुनाई बहुत अच्छे से करेंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है इसमें तेल निकलना देखिए शुरू हो चुका है, किनारों पर इसका ऑयल आना स्टार्ट हो गया है। इसकी बुनाई अच्छे से होती जा रही है। तो बस यहाँ पर बहुत अच्छे से कंप्लीट देखें इसकी बुनाई हो गई है। तो अब यहाँ पर मैं यहाँ शामिल करूँगी पानी, क्योंकि मुझे यहाँ पर शोरबा लगाना है, यहाँ पर ग्रेवी लगानी है। तो मैं यहाँ पर अब पानी शामिल कर दूँगी तकरीबन 1 से 2 कप। तो यहाँ पर दिखा रही हूँ मैं आपको, देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आता जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर देखिए पानी पहले 1 कप शामिल कर दिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर टिंडे को भी कुक करना है, तो पानी थोड़ा डालेंगे हम यहाँ पर। तो 1 कप तकरीबन मैं और शामिल कर देती हूँ यहाँ पर, या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप पानी का इस्तेमाल करें जितना आपको पतला शोरबा रखना है। तो मैंने यहाँ पर पानी शामिल कर दिया है, इसको मैं कवर कर दूँगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं शामिल करूँगी तकरीबन 2 हरी मिर्चें, और हरी मिर्चों भी मैंने कट का निशान लगाया है। तो हरी मिर्चें भी बहुत ज़बरदस्त लगती हैं इस टिंडे गोश्त के अंदर। अब हल्की धीमी आंच में इसको पकने के लिए रख दूँगी मैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट चेक करा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरीन सा हमारा ये टिंडे गोश्त का सालन बना है। लेकिन अभी इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें डालनी बाकी हैं जो इस टिंडे गोश्त को 4 चाँद लगाएगा। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था। अब मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून भर के गरम मसाला पाउडर। ये इसमें लाजमी डालिएगा, और जिस चीज़ का मैंने आपसे जिक्र किया था ना वो यही चीज़ थी। देखें ये मैं पुदीना डाल रही हूँ।
टिंडे गोश्त हो या फिर लौकी गोश्त हो, उसमें हरा धनिया नहीं जाता, सिर्फ पुदीने का इस्तेमाल किया जाता है। और यकीन मानिए पुदीना डालने से इतना इसका बेहतरीन जायका निकलता है, क्योंकि टिंडे गोश्त की जान होता है पुदीना। आप लास्ट में गरम मसाला पाउडर और पुदीना ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको गर्मा गर्म सर्व करके भी दिखा देती हूँ कि कितनी बेहतरीन लुक के साथ हमारा ये टिंडे गोश्त का सालन बना है, जो कि गर्मी की जान भी होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी बेहतरीन लुक के साथ, इतनी परफेक्ट रंगत के साथ ये बना है, और देखते ही दिल ललचा रहा है और मुंह में पानी आ रहा है। इसके साथ गर्मा गर्म चपातियाँ बनाएं या फिर तंदूर की रोटी के साथ खाएं। मैं साथ में लेमन भी रखूँगी, क्योंकि लेमन के बगैर तो ये अधूरा लगता है। इसको लेमन निचोड़ के खाते हैं, यकीन मानिए बड़ा ही लाजवाब लगता है ये सालन। तो आई होप कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।